तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर शाहरुख खान की मूवी वीर ज़ारा की शूटिंग हुई थी। सामने जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, बस यहीं पर शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग हुई थी वीर ज़ारा की। और जब शाहरुख खान ने पाकिस्तान जाके और अपनी हीरोइन प्रीति जिंटा से कहा था कि अब तुम शादी करके अपना घर बसा लो और मैं तुम्हारी यादों के सहारे ज़िंदगी काटूँगा, और उसके बाद रोती हुई यहाँ से हीरोइन जो है ना भाग जाती है। आप देख सकते हो ये वही जगह है, इसी जगह पर जो है ना मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये जगह जो है ये एक मस्जिद है। ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद किला कुन्हा। ये देखो, और अभी जो हम खड़े हुए हैं ये इसके बीच वाले गुंबद के जस्ट सेंटर में खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये इसके अंदर बड़ा गुंबद है और इसके अंदर दो छोटे छोटे गुंबद हैं साइडों में। एक ये गुंबद देखो, ये छोटा वाला गुंबद है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा खड़े होकर रोते हैं चुपट के। ये वही जगह है। और इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर किले में कपल आते हैं। मैं अभी आपको बाहर से दिखाऊंगा, और भी बहुत सी जगह यहाँ बनी हुई। लेकिन आप उससे पहले ये देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग अपने नाम लिख के जाते हैं। तो ये मस्जिद का बाहरी हिस्सा है। कुछ इस तरीके से बाहर से मस्जिद नज़र आती है। और मस्जिद के बाहर ही एक कुआं है, और कुएँ के बराबर में ये वाली जो जगह है, यहाँ पर ये वज़ू खाना है जहाँ पर वज़ू बनाया जाता है। और किले के इस साइड में जो आप ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कमरे उमरे बने हुए हैं, अंदर सुरंगें बनी हुई हैं। तो इधर की तरफ जो है ना जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इधर जो है ना कपल्स घुस जाते हैं, कहीं पर भी घुस जाते हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रही है ना चीज़, किले का बड़ा दरवाज़ा है। और यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। दरवाजे के बीच सेंटर में आप 3 झरोके बने हुए देखते होंगे। इस पे क्या करते थे, सिपाही खड़े होते थे और दूर तक नज़र रखते थे ताकि कोई दुश्मन सेना अटैक ना कर दे। और यहाँ दोनों साइड में जो इसके दरवाजे के इधर भी और इस साइड में भी जो पिलर बने हुए हैं, और इसके अंदर ये सुराग आप देख रहे हो, ये तीर चलाने के लिए है ताकि दुश्मन की सेना पर यहाँ से तीरों के ज़रिए अटैक किया जाए। इधर से तो कोई तीर नहीं मार सकता, लेकिन उधर से आराम से तीर लग जाएगा, क्योंकि ये तिरछे होते हैं। ये देखो, और दोनों साइड में कुछ इसी तरीके से ये बने हुए हैं। पुराने ज़माने का लकड़ी का दरवाज़ा दिखाता हूँ। देखो कितना मोटा और मजबूत दरवाज़ा है। तो ये पुराने ज़माने का ना, उसी ज़माने का ये लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है। कितना मोटा और भारी दरवाज़ा है, ये देखो। पुराना किला घूमने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूँ ताकि आप आराम से घूम सकें इसको बहुत आसानी के साथ। जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, हमने यहाँ से एंट्री की थी। और एंट्री करने के बाद जब आप आगे आओगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा चौक दिखाई देगा। इसके राइट साइड में, राइट वाले रास्ते पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा तलाकी दरवाज़ा, और इस साइड में बनी हुई है मस्जिद किला कुन्हा। और इन दोनों के बीच से यहाँ से एक रोड गुजरता है। जिस रोड पे आप आगे जाओगे तो आपको वो पानी की बावली और शेर मंडल दिखाई देगा। और इस वाले चौक से यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पार्क बना हुआ है, जिसके अंदर आप बैठ सकते हो, घूम सकते हो। और यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, तिरंगा। और इसी तिरंगे के नीचे, जस्ट नीचे, यहाँ पर इस किले का मैप बना हुआ है। तो मैं अभी किले के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं आता है। और यहाँ की जो इमारतें हैं बिल्कुल टूट फूट के खंडर बन चुकी हैं, ये जर्जर हो चुकी है, ये कभी भी गिर सकती हैं। और इधर का जो हिस्सा है ये बिल्कुल जंगल में तब्दील हो चुका है। मैं आपको ज़रा थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। इस हिस्से में जो है ना खुदाई भी चल रही है। पुराने ज़माने के एंटिक्स यहाँ से निकल रहे हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर ख़जाने की भी खुदाई चल रही है। मैं अभी उधर से आपको दिखाऊँगा वो कौन सी जगह है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर घास जम गई है ना, कि अगर कोई इसके अंदर उतर जाए तो पूरा जो है ना छिप जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी घास है इसके अंदर। घास क्या, ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। बिल्कुल ऐसी जंगल जैसी फीलिंग आ रही है इधर से। अभी हम उधर वाले हिस्से में मौजूद थे। देखो सामने वो मस्जिद का गुंबद दिखाई दे रहा है ना, तो इधर वाले हिस्से में कोई भी नहीं आता है। ये सब इधर की इमारत बिल्कुल टूट फूट के खंडर बन गई है। देखो कैसा लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल इधर वाले हिस्से में मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। तो मुझे इस किले के अंदर एक सुरंग दिखाई दी है। मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो सुरंग है। लेकिन अभी इसके अंदर ये टूट फूट गया है और इसके अंदर पत्थर गिर गए हैं, तो ये सुरंग का मुंह भी बिल्कुल जो है ना बंद हो गया है। और ये सुरंग जाती कहाँ है इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल खंडर बन चुका है ये किला। सामने जो आप ये इतना बड़ा दरवाज़ा देख रहे हो, ये दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा है, जो बादशाह हुमायूं ने बनवाया था।
इस दरवाज़े के नीचे जाने का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। मैं आपको भी इसके नीचे लेके जाऊंगा जहाँ पर पानी भरा हुआ करता था, ताकि दुश्मन कोई अंदर चुपके से ना आ जाए। और ऊपर की तरफ जो आप ये 2 छतरियाँ बनी हुई देख रहे हो, तो इसके ऊपर शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि बादशाह शेर शाह सूरी ने भी इस दरवाज़े में कुछ काम करवाया था जब इस किले पे कब्ज़ा किया था। तो और इसके ऊपर जाने का रास्ता जो है ना बंद है, ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ नीचे के हिस्से में हम जा सकते हैं। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। इसके अंदर पानी भरा हुआ करता था ताकि कोई दुश्मन चुपके से ना आ जाए, और इसके अंदर कुछ ऐसे जानवर भी छोड़ दिए जाते थे बाहर के हिस्से में, जो खाई खुदी होती थी मगरमच्छ जैसे, कि कोई भी अगर दुश्मन अंदर आने की कोशिश करे तो उसको वो वही खा ले। ये जो छतरी हैं, इन छतरियों के ऊपर बादशाह शेर शाह सूरी के नाम की यहाँ पर मोहर लगी हुई थी, ऐसा बताया जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि इसके दरवाज़े के अंदर कुछ काम शेर शाह सूरी ने भी करवाया था। लेकिन इस दरवाज़े का नाम है बादशाह हुमायूं के नाम पे, हुमायूं दरवाज़ा। तो ये वाला जो निचला हिस्सा है, तो अभी ये दीवार आप देखते होंगे कि इसके अंदर दीवार ये नई बनी हुई है, ठीक है। तो ये दीवार पुराने ज़माने में यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर गेट लगा हुआ था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी खाई खुदी हुई थी, और उस खाई के अंदर मगरमच्छ हुआ करते थे। यहाँ से तो वो दिखेगी भी नहीं, दिख रही है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी इसके किले के चारों तरफ खाई थी, और उस खाई के अंदर मगरमच्छ हुआ करते थे, और यहाँ सब में पानी हुआ करता था। ये देखो कितनी ऊंचाई पे है। और ऊपर की तरफ जो सैनिक हुआ करते थे यहाँ पर खड़े हुआ करते थे हिफाजत के लिए। ये वो इमारत है जिसके ऊपर से गिर के बादशाह हुमायूं की मौत हो गई थी। इस इमारत का नाम है शेर मंडल, और ये बादशाह शेर शाह सूरी ने बनाई थी। बादशाह हुमायूं को किताबें पढ़ने का इतना शौक़ था कि इस इमारत को उन्होंने अपना किताब घर बना लिया था, और इसी के ऊपर बैठ के कभी कभार वो खाना भी खा लिया करते थे किताब पढ़ते वक्त। और यहीं से एक बार ऐसा हुआ कि इशा का वक्त हुआ और अज़ान की आवाज़ हुई। सामने जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर से जब अज़ान की आवाज़ आई तो बादशाह हुमायूं घबराहट में, कहीं उनकी कोई रकात ना छूट जाए नमाज की, तो इस घबराहट में इसके ऊपर से, सीढ़ियों के ऊपर से तेज़ी से उतरे, और उतरते वक्त उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत यहाँ से सीढ़ियों से गिरकर हो गई। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बादशाह हुमायूं की किस तरीके से मौत हुई थी। तो ये वो इमारत है। बादशाह हुमायूं का जब इस किले पर, पुराने किले पर कब्ज़ा था, तो बादशाह शेर शाह सूरी ने उन्हें हराया और यहाँ पर कब्ज़ा किया, और इस इमारत को बनाया था शेर शाह सूरी ने। लेकिन बाद में बादशाह हुमायूं की फिर से यहाँ पर हुकूमत आ गई थी, उन्होंने शेर शाह सूरी को हरा दिया था, और उनकी फिर से हुकूमत यहाँ पर आई, और उसके कुछ वक्त के बाद मौत हो गई उनकी, इसके ऊपर से गिर के। इसके ऊपर जाने का दरवाज़ा जो है ना बंद है, तो इसके ऊपर हम जा नहीं सकते। शेर शाह सूरी ने बादशाह हुमायूं को हराया और यहाँ पर कब्ज़ा किया, और उसके बाद में कुछ वक्त के बाद में बादशाह हुमायूं ने फिर से शेर शाह सूरी को हराकर अपना किला वापस लिया, और उसके बाद बादशाह हुमायूं की मौत हो गई। तो अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर ख़जाने की खुदाई चल रही है। पुराने ज़माने के जो है ना एंटिक्स खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से जो है ना खुदाई चल रही है, और अभी भी वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। इधर की तरफ है। पुराने किले का यही वो हिस्सा है जहाँ की खुदाई चल रही है, और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से ख़जाना और पुराने ज़माने का एंटिक्स सिक्के वगैरह भी निकलते हैं। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप बोर्ड को पढ़ सकते हो। ऐसा दावा है कि यहाँ से पांडवों के दौर के यहाँ पर मूर्तियाँ और सिक्के निकलते हैं। मैं वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नक्शा भी बना हुआ है, फ़ोटो खींचे हुए हैं कि इस तरीके से यहाँ पर खुदाई चल रही है, और ये वाली मूर्ति हैं और ये सिक्के उक्के यहाँ से जो है ना निकल रहे हैं। और जैसा ये वाला बोर्ड है, सेम डिट्टो इसी तरीके से यहाँ पर भी पेंटिंगें बनी हुई हैं। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको ये जगह ज़रा नज़दीक से दिखा देता हूँ। पांडवों का दौर, यानी कि तकरीबन 5000 साल पुराना दौर है वो। तो ये वो जगह है जहाँ पर खुदाई का काम चलता है। वक्त वक्त पे यहाँ पर खुदाई का काम चलता रहता है, और यहाँ से एंटिक्स निकलते रहते हैं। और ये पुराने किले के अंदर ही ये हिस्सा बना हुआ है। इसको पांडवों का टीला भी कहा जाता है। और ये पुराना किला है इस साइड में पूरा। ये पुराने किले के अंदर बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, और पुराने किले के लास्ट में
जो ये वाला हिस्सा बना हुआ, बस यहाँ पर खुदाई चलती है। किले के अंदर पानी की एक बावली भी है, सामने बोर्ड लगा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसे बोर्ड को पढ़ सकते हो। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये पानी की बावली है, लेकिन इसको बंद कर रखा है, इसका दरवाज़ा। मैं यहाँ से दिखाता हूँ कितनी गहरी बावली है ये देखो। अभी भी इसके अंदर पानी है। पुराने ज़माने में पानी के लिए इस तरीके की बावलियाँ बहुत सारी बनी हुआ करती थी, जिससे पानी का इस्तेमाल करते थे ये लोग। लेकिन अब ये कितना गंदा पानी हो गया। पहले बिल्कुल साफ़ हुआ करता था ये पानी पुराने ज़माने में। ये वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर अजान दी जाती है, और इस मस्जिद की बैक साइड में 2 मीनारें बनी हुई हैं जिनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। गुंबद से कुछ छोटी हैं ये, और ये इसका पीछे का हिस्सा है मस्जिद का। और यहाँ पर खड़े होकर अजान दी जाती है, और यहीं से जब आवाज़ बादशाह हुमायूं को गई, वो सामने जो आप इमारत देख रहे हैं शेर मंडल, तो ये मुग़लों का शाही हमाम है, इसको बाथरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड लगा हुआ पढ़ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। और इसे मैं आपको एक नज़र अंदर से दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर जाने का रास्ता किधर से है। देखते हैं क्या होता है अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है अंदर से। पुराना किला दिल्ली के अंदर बना हुआ है, और अगर आप यहाँ पर मेट्रो से आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ का टिकट 25 रुपये का है। अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हो तो आपको ये 20 रुपये का मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।